भाई कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी। क्या समझी थी? 2 लीनियर इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन समझे हमने। कितनी वेरिएबल में? 3। पेयर का मतलब समझ गए, जोड़ा, यानी 2 होंगे। लीनियर इक्वेशंस लाइन वाले, यानी जिनकी डिग्री 1 होगी, और जो 2 वेरिएबल में होंगे, किसी में भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, टी डब्ल्यू डब्ल्यू टी, जो भी कुछ लेना है इसमें। ठीक है, नाउ उनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। भाई हल भी तो चाहिए ना उनका, जो वेरिएबल यूज होगा उसका हल भी तो चाहिए कि इसके वास्तव में वैल्यू क्या है। तो उसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं। एक तो हो सकती है यूनिक, यानी सिर्फ एक ही। दूसरी हो सकती है बहुत सारी, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी। और तीसरी हो सकती है नो। ठीक है, नो ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास में जो था कल, जो हमने किया था, उसी से आगे बढ़ते हुए हम एक काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसमें आगे बढ़ाऊँ तो मैं सामने से देख पा रहा था, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा? इज़ नॉट होगा ना, नो सॉल्यूशन होगा। सॉरी, एक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन किस केस में होगा? a1/a2 बराबर तो हो जाएगा b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब सारे हमने एक और चीज़ पढ़ी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये लाइंस जो हैं वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये क्या है? ये है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आ जाना, और ये है पैरेलल। ठीक है, हमने एक और चीज़ देखी, अगर कुछ ऐसा है तो ये पेयर क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। समझे बच्चों? ये पेयर कैसा पेयर कहलाएगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर नो सॉल्यूशन है या कुछ ऐसा बात है, ये पैरेलल लाइन है, तो उसे हम क्या बोलें? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोल दीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। इतनी चीज़ क्लियर है? सवाल पे डायरेक्ट चल रहे हैं और कुछ करके देखते हैं। परीक्षित कुछ कहना है? विशाल, एक ऑर्डर जा रहा था भैया 25 बोर्ड्स का, जिस पे हम लिख रहे हैं ना, और उसके लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कैसे करें? मैंने तो कल उससे बोल दिया कि भैया जिसके लिए बोर्ड के लिए हमने कहा था, वे तो वही हटा दिए सरकार ने। पढ़ाएंगे किसे? बताओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये है एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा है वो कहा है, बताओ हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। बता दोगे? बता दिया जाएगा a1/a2 करके ना। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, मैंने कल भी बताया था। तीसरे में पूछा है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी बता दिया जाएगा। अगर ये आते हैं तो कंसिस्टेंट है, अगर ये आता है तो इनकंसिस्टेंट है। आगे उसने कहा है 4th में, अगेन कंसिस्टेंट की स्पेलिंग कितनी अच्छी है, देखना, कोई सा भी नहीं ध्यान दे रहा हो। ये
कितनी अच्छी स्पेलिंग है ना आर्यन? लॉकडाउन में सबकी बुद्धि जो है ना, 2 व्यक्तियों नहीं 3 व्यक्तियों को छोड़ के पूरे देश में, 3 व्यक्तियों को छोड़ के पूरे देश की बुद्धि जो है ना वो थोड़ी सी कम काम कर रही है, 3 की ज़्यादा कर रही है। ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, कंसिस्टेंट। और अगर देखो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है यानी इसका सॉल्यूशन है या तो एक है या बहुत सारे हैं, तो वो ग्राफिकली बताने हैं। तो वो क्या बताने हैं? ग्राफिकली। अब जैसे ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट वेक्टर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। बहुत सारे होंगे, यहीं से कैसे पता चल रहा है? मल्टीपल है सारा, देखो दुगना, तीनों बराबर आएंगे। कैसे? देखो ये जो सामने से देख के पता चल रहा है, A1 अपॉन A2 कितना है? 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, और C1 अपॉन C2। बेटा इसे इधर ले लो तो -5 आएगा, इसे भी इधर आएगा तो -10, अगेन क्या आएगा? 1 अपॉन। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है? यानी इसके क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब कंसिस्टेंट पेयर है ये। क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट पेयर है। तो वो कह रहा है कि भाई साहब बताओ, हमें बताओ सॉल्यूशन बताओ। गलत भी मिटा दिया, चलो कोई नहीं। 2x, इसको मैंने इसको क्या लिखा? x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई लिख सकता हूँ, तो साल लिख सकता हूँ ना। और इसको लिखा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 4 x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसके लिए अगर हम वो तो किए हमने 9th में, किए हैं नहीं? किया है या नहीं? क्या किया हमने? इसका वैल्यू रखा 2 तो ये मिला 3, इसका वैल्यू रखा 3 तो ये मिला 2, मिलेगा या नहीं? और इसका वैल्यू रखा हमने, क्या रखेंगे? 5 या 1 रख दूँ? 1, हाँ एक ही बात है, 1 रखा तो ये मिला 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं? 3 2 2 3 4 1। अगेन 4, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, एक ही आएंगे। अरे बच्चों जब मल्टीपल है तो एक ही आएंगे, बस दुगने हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यही तो बनेगा, तो आने ही वो है, इसीलिए तो कोइंसिडेंट हो रही है वो, इसीलिए तो एक दूसरी लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर आ गई। यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ 2, 6 आ जाएगा ना, और 6 इससे 2 से कट जाएगा, 3 आएगा, आएगा या नहीं? तो हम क्या करते हैं? कुछ अलग वैल्यू रखते हैं, कुछ बड़ी सी। ग्राफ हमें बनाना है, मैंने वैल्यू रखा 4, 4 दूनी 8, 10 में से जाके 2, 2 से कट जाएगा 1। इन बच्चों को शायद समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2 हो जाएगा। रफ कॉपी का काम है 10 माइनस, नहीं तुम्हारे लिए तो फेयर ही है, मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 4 अपॉन 2, 10 माइनस 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, एक आ गया। अब मैंने यहाँ पे रखा है 5, जैसे ही 5 रखा 10 बन गया, 10 में से 10 जाके 0, 0 इज डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 0। ठीक है, और अब मैंने इसका वैल्यू रखा है बच्चों 6,
12 -2 -1। मैंने इसलिए रखे हैं ताकि सामने से ना दिखाई दे कि तो सारे एक से आ रहे हैं, तो सारे एक से आ रहे हैं तो आएगी ऊपर। मैंने रखे हैं अलग अलग ताकि लाइन कहीं, ये वाली लाइन कहीं और से शुरू होगी, लेकिन जब इससे तुम स्केल से बढ़ाओगे तो ये इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, 1 4 0 5 -1 6, ये है हमारे सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं है, सॉरी, ये है कोऑर्डिनेट्स। अब ये जाएंगे ग्राफ पे। जब ये ग्राफ पे जाएंगे तो देखना क्या होता है। देख लेना, ठीक है। और अगर ये आता इनकंसिस्टेंट आता, मतलब सॉल्यूशन ना मिलता, तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, इनकंसिस्टेंट लिख देते, क्योंकि उसका ग्राफ कैसे बनाओगे। ठीक है, ये सवाल अपने आप ऐसे ही करना है। अब सवाल है थोड़ा सा लैंग्वेज का, इसको ज़रा आराम से समझना है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5। देखो क्या दिया है, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो रेक्टेंगल गार्डन बना लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हुज लेंथ इज 4, 4 मीटर इसकी लेंथ है, बल्कि 4 नहीं है, कुछ और ही दे रखा है, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लंबाई जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो अगर लंबाई L है और चौड़ाई है B, तो ये 4 मीटर ज़्यादा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? अगर लंबाई L है विशाल और चौड़ाई है पेरीमीटर उसकी रेक्टेंगल गार्डन की, तो वो क्या है B, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा क्या? इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। नहीं है पक्का? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कल मैंने बताया था, अगर कोई की चीज़ किसी से ज़्यादा है तो उसका अंतर आ जाएगा, L में से B घटा के 4 मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक कहानी और है। कहानी क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। मैंने माना लेट L बी द लेंथ एंड B बी द विड्थ। मैंने मान लिया बच्चों, किसी को परेशानी तो नहीं चल रही? मेरे पास में रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैंने मान लिया इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। वो कह रहा है अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा विशाल, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × L + B। यही तो होता है पेरीमीटर, लेकिन वो किताब ये कह रही है हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर मतलब आधा, वो 36 है। 2 से 2 खत्म। हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन ऑफ द गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ऐसा लैंग्वेज है, यानी एक ऐसा गार्डन है रेक्टेंगुलर जिसकी जो परिमाप है वो 36 है, और किसका परिमाप, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन वी आर हैविंग। L और B लंबाई चौड़ाई, और L जो है वो B से 4 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड। 2 इक्वेशन आ गई, L - B और L + B। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये कट जाएगा क्या? चलो अलग काट देता हूँ। L + B, L - B। अगर मैं जोड़ ही दूं इसे तो ये कट जाएगा। 2L का वैल्यू आ जाएगा 40, L का वैल्यू आ जाएगा 20। L का वैल्यू 20 आ गया,
अगर एल का वैल्यू 20 आ गया तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, कोई से मैं रख दूँ। एल अगर यहाँ से 20 है तो 20 माइनस बी कितना आ गया 4, और माइनस बी कितना हो जाएगा 4 माइनस 20, और बी कितना हो जाएगा, एल कितना आया 20 मीटर 16 मीटर। ठीक है, क्रॉस चेक भी हुआ किया जा सकता है, 4 ही ज़्यादा है। और हाफ द पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा इनका 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है 20 प्लस कितना 72, इधर पूरा पेरीमीटर कह रहा है हाफ, हाफ कितना होगा 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आधा पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, वो आधा पेरीमीटर है 36। ठीक है, एक बहुत प्रैक्टिस के लिए सवाल है बस, देखो हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक और देखो पेयर की बात कर रहे हैं ना, इसका पेयर बनाना है, यानी एक लीनियर इक्वेशन हमें और लिखना है ताकि जब इनको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। मुझे पता है कम समझ आया विशाल, है ना, कम आया, आ गया, कम आया विशाखा। इससे एक लाइन बनेगी, दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखोगे उससे भी बनेगी, लेकिन मजबूरी यह है कि ऐसी लाइन बननी चाहिए कि वो दोनों इंटरसेक्ट हो। दोनों इंटरसेक्ट होंगी तो कुछ ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, यानी अब हमें A2 और B2 लेने हैं ना यहाँ पे, भाई A1 तो ये है, B1 ये है, C1 ये है, तो अब जो हम A2 B2 C2 लेंगे, C2 की तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी ले लो, C2 से तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ B2 से मतलब है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है कि जब हम इसका रेशियो निकालें तो ये बराबर ना आ जाए, बराबर आएगा तो परेशानी बनेगी। तो हमने क्या किया, A2 को तो मैंने 2x ही ले लिया, इसको 3 के अलावा कुछ भी लो। यहां से अगर आप देखो A1 अपॉन A2 कितना बन रहा है 2/2 बराबर 1। B1 हमारे पास में 3 है, अपॉन B2 लिखना है अब हमें, तो 3 ही नहीं आना चाहिए, अदरवाइज तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो ये नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 4 कर लिया, इसे कुछ भी ले लो। आया कुछ समझ? यानी अगर मैं गलती से तुक्का मार के यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, 3 के अलावा कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है। 2 को मैंने 2 ही रखा है, यहाँ पे 1 बना दिया, इसका मतलब 2 1 जा, यहाँ पे बस अब 1 ना बने, यहाँ पे मतलब वही वाला रेशो ना बने जो इसका है। इतनी चीज क्लियर है? दूसरे से क्लियर होगा, पैरेलल चाहिए अब इन्हें। बेटा पैरेलल के लिए तुम्हें पता है क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे। 2 3 -8 है, तो इनको तो बराबर करना है, तो ये तो ले लिए मैंने 4 ले लिया सपोज करो, और ये ले लिया है मैंने 6, समझ रहे हो भाई? 2/4 हो गया, ये 3/6 हो गया, 1/2 ही आएगा। ये बराबर नहीं करना, तो 16 की जगह 16, क्योंकि अगर मैं 16 कर दूंगा यहाँ पे तो 1/2 दे देगा वापस, तो बराबर हो जाएंगे तीनों, नहीं करने। तो हमने क्या किया, कुछ भी रख दिया बच्चों, हमने रख दिया -29।
यहाँ से हमें पता चलता है 2/4, 3/6 -8/-29। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा, इसलिए पैरेलल है। नाउ गेट इट ना। और तीसरे नंबर पे वही किया इसने जिसके तुम्हें अंदाजा है, कोइंसिडेंट। क्या किया है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में सबको पता है तीनों बराबर, तीनों बराबर। यानी मैंने क्या अगर ये 4 ले लूँ, ये 6 ले लूँ, तो ये -16 लेना पड़ेगा। यहाँ से पता चल जाएगा 2/4, 2/4, यहाँ से 3/6, यहाँ से -8/, खत्म। आया कुछ समझ? सातवें सवाल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका तुम्हें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ के लिए भी तैयार रहो। या तो वो ले लो, मैथ की बुक मैंने कहा था ना 10-20 रुपए की, वो ले लो। चलो, इसका एक ग्राफ बनाना है, x - y + 1, और दूसरा क्या है 3x + 2y -12। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना बच्चों, मुझे ज़्यादा, मैं कुछ इस तरीके से कुछ बनेगा, तो ये जो है ना एक ट्रायंगल टाइप बनेगा। इसी के कोऑर्डिनेट बनाने हैं। कहा है उसने, यहाँ बन जाए, वो यहाँ बन जाए, वो देख लेना कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? उसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। ये तुम्हारी एक्सरसाइज है। आई होप इतनी क्लियर हो गई होगी। हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, हुई है। अब एक काम करो, कहाँ कहाँ पे बुक है? NCERT चाहिए अभी तो, 2 ही बुक है ना, तो एक बुक इधर दे दो, तुम यहाँ से शेयर करो, तुम यहाँ से करो, करना शुरू करो 1-2 सवाल।